गांव के किनारे एक पुराना हवेली नुमा मकान था। कहते हैं वहां दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही रात होती उस घर की रसोई से बर्तन खटकने की आवाजें आने लगती। गांव वाले डर के मारे वहां नहीं जाते थे। सबका कहना था कि आधी रात को कोई अदृश्य औरत वहां खाना बनाती है। एक बार शहर से एक युवक रिसर्च के लिए उस गांव गया। उसने तय किया कि वो सच जानकर रहेगा। रात के 12 बजे वो धीरे से हवेली की रसोई में पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अंदर चूल्हा जल रहा था, दाल पक रही थी और रोटियां तवे पर सिक रही थी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसी वक्त हवा का एक तेज झोंका आया और उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य हाथ उसे खाना परोस रहा है। डरे हुए युवक ने धीरे से पूछा, आप कौन हो? तभी कमरे में हल्की सी आवाज गूंजी, मैं इस हवेली की बहू हूँ। मुझे भूख से मरे बहुत बरस बीत गए। अब हर रात मैं अधूरी रसोई पूरी करने लौटती हूँ। युवक चीखते हुए भागा और उसके बाद कभी उस हवेली की ओर नहीं गया। गांव वाले कहते हैं आज भी रात को उस रसोई से बर्तनों की खनक सुनाई देती है। युवक तो डरकर गांव छोड़ गया, लेकिन उसकी बात फैल गई। लोग कहने लगे वो हवेली की बहू की आत्मा है जो भूखी मर गई थी। एक दिन गांव की बुजुर्ग औरत ने हिम्मत की। वो आधी रात को एक कटोरी दूध लेकर रसोई में गई। जैसे ही उसने कटोरी चूल्हे पर रखी, अचानक रसोई की हवा भारी हो गई और वही अदृश्य आवाज गूंजी, सालों से मेरा खाना अधूरा रह गया था। आज पहली बार कोई मेरे लिए कुछ लाया है। धीरे धीरे रसोई की खनक थम गई, चूल्हा बुझ गया और आवाज गायब हो गई। गांव वालों का कहना है कि उसके बाद कभी उस रसोई से बर्तनों की आवाज नहीं आई, पर कहते हैं अमावस की रात हवेली के पास से गुजरने वाले लोगों को अब भी रोटियों की महक आती है। गांव में सबको लगा कि बहू की आत्मा अब शांति पा चुकी है। लेकिन कुछ महीनों बाद हवेली का दरवाजा अपने आप खुलने बंद होने लगा। रात को दूर से फिर वही बर्तन खटकने की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। गांव वालों को हैरानी हुई, आखिर आत्मा वापस क्यों आई? एक रात एक चरवाहा हिम्मत करके हवेली के पास गया। उसने देखा रसोई में एक परछाई खड़ी थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। सामने एक बूढ़ा आदमी भी नजर आया, जो गुस्से में चिल्ला रहा था, तूने मुझे बिना खिलाए खाना बना लिया था, अब मैं भी चैन से नहीं रहूंगा। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वो बहू का ससुर था, जिसने उसकी आखिरी रात को खाना छीन लिया था। शायद इसीलिए बहू की आत्मा कभी पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई। कहते हैं अब हवेली के रसोई में दो आत्माएं हैं, एक भूखी बहू और दूसरा निर्दयी ससुर। और जो भी वहां आने की कोशिश करता है, उसे एक अदृश्य थाली परोसी जाती है, जिसमें खाना तो होता है, लेकिन उसकी खुशबू में हमेशा गुनाह का बोझ महसूस होता है।